जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट नॉलेज। मैं आपका दोस्त बिलाल और आप देख रहे हैं टू गेट नॉलेज चैनल। लास्ट लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने एलिमेंटर को इंस्टॉल करना देखा, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से उसको एक्टिवेट करते हैं, किस तरह से उसका बटन डिस्प्ले होता है होम पेज के ऊपर। किसी भी पेज के ऊपर आपने जिस पेज को भी एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन करना हो, जब आप उस पेज के ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट का बटन आ जाता है एलिमेंटर के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले आपको पता है कि आप लोगों ने जैम सर्वर को इंस्टॉल करना होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है, उसको भी सेम ठीक है, मतलब अपनी विंडो में, और फिर उसको चलाना होता है। ये आप लोग लास्ट 14 लेक्चर से देखते आ रहे हो। तो अगर आप किसी भी पर्सन को जैम सर्वर के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप स्टार्टिंग वाली वीडियोस को देख सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर को देखो, आपको तमाम जैम की फंक्शनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या काम है। मेरे पास एडिट विद एलिमेंटर का बटन यहाँ पर एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट विद एलिमेंटर पे अपने होम पेज के ऊपर। तो सर मेरे पास यहाँ पे एलिमेंटर का पेज जो मैंने डिज़ाइन करना चाहता हूँ एलिमेंटर के थ्रू, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सही है। बेसिकली आपके पास जो भी आपका होम पेज आ रहा हो, कॉन्टैक्ट्स का पेज आ रहा हो, अबाउट अस का पेज आ रहा हो, आप किसी भी पेज के ऊपर जाके एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक आपके पास प्लस का बटन आ रहा है और यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो प्लस के बटन के बारे में और फाइल के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या होता है। ये प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट के डिफरेंट लेआउट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शंस आपके पास बेसिकली बन जाते हैं। एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, ये ठीक है, हम लोगों को पता है। तो आप लोगों को पता है कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये 12 कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी ठीक है सभी सारी डिवीजन की गई है। इसमें एक रो है ये कंप्लीट, ये 6 के 2 कॉलम है। ठीक है, ये 4 के होंगे, इसी तरह 3 के होंगे, एक 6 का होगा, एक 8 का होगा और एक 4 का होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी डिवीजन की गई है। ये 2 के होंगे या 3 के होंगे, और इसी तरह सारी डिवीजन की गई है इसकी। ठीक है, मैं यहाँ से एक रो ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रो आ गई है। इस वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस रो की सारी मेरे पास फंक्शनैलिटी ओपन हो चुकी है। अब इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले तो आपके पास लेआउट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपके पास स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, फिर आपके पास एडवांस में आ रहा है। ये हमारे पास 3 टैब्स यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेआउट के बारे में आपको बता दूं कि लेआउट में ये कॉलम विड्थ आ रही है कि ये जो आपके पास कॉलम है आपने इसकी विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। यहाँ से भी ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ये एक ही रो ली है। सही है, इस वजह से मे भी ना हो रहा हो। ये वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी आ रही है, आपने इसको टॉप पे रखना है, बॉटम में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे इसका स्टाइल आ रहा है। ठीक है, इसमें आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है या नहीं लगानी। ठीक है, बैकग्राउंड कर नॉर्मल पे आप लोग क्या रखना चाहते हो, होवर पे ऊपर जब आप माउस को लेके जाते हैं अपनी इमेज के ऊपर या किसी भी कंटेंट के ऊपर, तो जो आपके पास फंक्शनैलिटी अपीयर होती है वो होवर बेस होती है। ठीक है, वो यहाँ से होगी इस बटन से। यहाँ से आपके पास बॉर्डर के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर नॉर्मल सिचुएशन में किस टाइप का हो, होवर सिचुएशन में किस टाइप का हो, टाइपोग्राफी जो होता है इसकी, मतलब कलर्स वगैरह, इसके कलर वगैरह, इसकी अलाइनमेंट वगैरह सारी इधर से आएगी। सही है। यहाँ पे अब भी अगर मैं आपको इसको बंद करके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर एक आपको बैकग्राउंड पे इमेज लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाएंगे हम तो यहाँ पे क्लासिक है, यहाँ पे ग्रेडियंट है, यहाँ पे स्लाइड शो है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इमेज पे सेलेक्ट फाइल करूँगा, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं देख लेता हूँ इमेज अगर पड़ी हो। तो ये मेरे पास एक इमेज है पड़ी हुई, मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ये क्या होगी, मेरी रो के ऊपर बैकग्राउंड पे जाएगी इमेज। इसे इंसर्ट मीडिया करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ये मेरी बैकग्राउंड इमेज बन गई है। यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। सो जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा तो ये बड़ी होती जाएगी। यहाँ से आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, पोजीशन सेंटर। ये देखिए सेंटर में से नज़र आ रही है इमेज। अटैचमेंट इसकी फिक्स रखनी है या स्क्रॉल रखनी है, फिक्स पे ये इमेज वहाँ पे ही रहेगी, और देखें ऊपर से जो भी कंटेंट होगा इसका वो स्क्रॉल होगा। रिपीट पे इसको हम अगर इमेज आपके पास छोटी हो तो वो सारी स्क्रीन पर 2 या 3 दफ़ा अपीयर हो जाती है, इसलिए हमें इसको क्या करेंगे, नो रिपीट पे क्लिक कर देंगे। साइज़ इसका हम लोग कवर कर देते हैं। ठीक है, कि इमेज जो है हमारी पास पूरी आनी चाहिए। ठीक है, हमारे उस कंटेंट के डिव के अंदर या हमारी जो भी रो या कॉलम जो भी होगा। ठीक है,
अब इसके ऊपर मैं अब आपको लेके आता हूँ। अगर मैं अगेन यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करता हूँ तो एक हेडिंग मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऊपर इस हेडिंग की पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस हेडिंग की सारी फंक्शनलिटी ओपन हो जाएगी। ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर एलिमेंटर क्लास। आवर एलिमेंट्री क्लास पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैंने आपको बताया अलाइनमेंट है, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। इसका साइज़ आपने कौन सा रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे हेडिंग इसकी H1 कर दी। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करवा के किसी और पेज पे या किसी और सेक्शन पे मूव करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिंक लगा दोगे। स्टाइल पे जाएंगे तो इसका आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं कि किस टाइप का रखना है। हम लोगों ने इसको रेड कर लिया, ठीक है। और टाइपोग्राफी में इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आपने कौन सी रखनी है, यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज आ रही हैं, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लोगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। साइज़ इसका आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, जितना मर्ज़ी बड़ा कर लो छोटा कर लो। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे इसका वेट आ रहा है कि इसको आपने बोल्ड रखना है या नहीं रखना। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये 800 पे इसकी सिचुएशन होती है, ये 700 पे इस तरह से होता है। ट्रांसफॉर्म में होता है कि आपने इसको अपर केस रखना है, लोअर केस रखना है, कैपिटलाइज रखना है, नॉर्मल रखना है। नॉर्मल में ये जिस तरह आपको नज़र आएगा जी, नॉर्मल जिस तरह भी आप लिखेंगे वैसे ही आ जाएगा। कैपिटलाइज में सारे इसके लेटर्स बड़े हो जाएंगे, लोअर केस में ये सारे स्मॉल हो गए हैं, ये चेक करें। और डिफ़ॉल्ट में ये जिस तरह हम लिखेंगे वैसे ही आएगा। नेक्स्ट इसका स्टाइल आ जाता है। हमने इसको टैलिक रखना है। ये देखिए अब थोड़ा सा टैलिक हो गया। ये टेक्स्ट हमारा ये नॉर्मल पोजीशन पे वापस चला गया यहाँ पे। और भी क्यों, ये भी थोड़ा सा टैलिक टाइप ही है, ठीक है। यहाँ पे डेकोरेशन अंडरलाइन करना है आपने, इसको ओवरलाइन करना है, लाइन इन थ्रू ऊपर से कट करना है या नन, कोई भी स्टाइल नहीं रखना, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आप कोई भी कर ले। मैं यहाँ पे इसको ओवरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन हाइट आ रही है मेरे पास, ठीक है, कि कितना आप लाइन को हाइट देना चाह रहे हो। ये देखो लाइन हाइट यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट लेटर की स्पेसिंग आ रही है कि लेटर्स को कितना आप ओपन करना चाहते हो, स्पेस देना चाह रहे हो। आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी चीज़ों की। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली को क्लोज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ कलर्स का सिनेरियो यहाँ पे ब्लेंड मोड में। तो अभी फ़िलहाल इसको नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में अब दो चीज़ें आ रही हैं, एक मार्जिन होता है और एक पैडिंग होता है, ठीक है। मैं आज आपको ये सारी टैब्स के बारे में जस्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह इसके अकेले विजिट्स को हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि कौन सा विजिट क्या काम करता है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मार्जिन आता है। मार्जिन होता है कि जब हमने किसी चीज़ को आउटसाइड को स्पेस असाइन करनी है तो हम मार्जिन यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई मैं इस टेक्स्ट को मार्जिन दूंगा टॉप से 20 पिक्सल, ठीक है। अभी ये देखें, ये 20 मैंने लिखा है, इसको टॉप से भी आया, राइट से भी आया, बॉटम से भी आया, लेफ़्ट से भी आया। तो मैं आपको इससे नहीं, मैं आपको अभी ये मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट कंटेनर के ऊपर दूंगा, ठीक है। इसके डिव के बाहर आउटसाइड वाली जो डिव है, ये जो पिक्चर वाली है, इसके ऊपर मैं आपको इसका कंसेप्ट दूंगा। फिलहाल आप मोशन इफेक्ट्स के बारे में देख लें कि इफेक्ट एनिमेशन भी आप लोग कितना प्यारा फंक्शन है कि खुद से लगा सकते हैं। देखिए जिस टाइप की मर्जी आप लोग इसको एनिमेशन लगा लो, ठीक है। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आ रहेगा, इसको टेक्स्ट को आपने किस टाइप का देना है। यहाँ पे टेक्स्ट का बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर टाइप आप डबल कर लो, ये देखें, ठीक है। आप इसको सॉलिड कर लो, आप बॉर्डर को विड्थ दे लो, ये बॉर्डर विड्थ हो गई। और यहाँ से इसको बॉर्डर को रेडियस दे लो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है। अगर आपने एक साइड से देना है तो फिर आपको पता है कि इसके ऊपर क्लिक करें और इसका वाले को जो भी है रिमूव कर दें, ठीक है। अब सिर्फ टॉप से और बॉटम से इसको 28 पिक्सल का आ रहा है, कुछ स्टाइल इस टाइप का हो गया है। सो यहाँ पे नीचे पोजीशनिंग आ रही है, ठीक है। विड्थ और पोजीशन डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट फिक्स्ड, ये चीज़ें ऐसे ऐसे आपको पता चल जाएंगी। ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। यहाँ से आप क्लिक करके आप इसको टैबलेट मोड पे किस तरह का नज़र आएगा ये, ठीक है। मोबाइल व्यू पे ये किस तरह का नज़र आएगा, बिल्कुल ख़राब हो रहा है, आप इनको इनकी अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे जब मैं इसको चेंज करूँगा इसके साइज़ वगैरह को, तो ये मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अगर टैबलेट मोड पे ठीक करूँगा तो टैबलेट मोड के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा। डेस्कटॉप पे ये ऑलरेडी ठीक है। आई होप आपको कॉलम के बारे में पता चल गया होगा, टेक्स्ट के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। हेडिंग, ये तमाम चीज़ें पता चल गई होंगी। कंटेंट और स्टाइल और एडवांस के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और भी विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे ऐसा ऐसा। तो अभी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।